हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेज में। आज हम देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास। इसका चैप्टर 4 देखेंगे। इसमें जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन याद नहीं अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए, और आपको जो भी क्वेश्चन याद नहीं उसको याद करते चलिए। और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बोलिएगा, सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 7209072298। बस आपको इस नंबर पे मैसेज करके बोलना है, सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दिया जाए। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? आपको बताना है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था। ऑप्शन है बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी इस्लाम। तो ये जैन धर्म से था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है, आर्यों का प्रिय पेय क्या है? आपको बताने आर्यों के समाज के लोग कौन सा प्रिय पेय पीने का पसंद करते थे। ऑप्शन ए सोमरस, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी सूरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये दूध को पीना सबसे ज्यादा पसंद करते थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आपको बताने आर्यों समाज में सबसे ज्यादा प्रमुख पशु कौन सा था। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी सांड, ऑप्शन डी घोड़ा। तो ये सबसे प्रमुख पशु गाय था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? आपको बताना है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए कपिल वस्तु में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी गया में। तो ये कपिल वस्तु में हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है, बुद्ध का समार्थक में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए धर्म परिवर्तन, ऑप्शन बी धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी धर्म समागम, ऑप्शन डी मध्य समागम। तो ये मध्य धर्म समागम होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है कि इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान समप्रभाव के रूप में हुआ। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्षवर्धन। तो ये कनिष्क थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ को स्थापना कहाँ की थी? आपको बताना है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शन है बनारस में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन बी राजगीर में, ऑप्शन डी चंपा में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में किया था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? आपको बताना है निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन है सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो ये ऋग्वेद है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? आपको बताना है ऋग्वेद में लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी शिव। तो ये प्रकृति की पूजा करते थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ग में उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। तो ये ब्राह्मण के लोगों में मिलता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? आपको बताना है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो ये
12 होता है, यानी बी नंबर सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, सौरमान मत के अनुसार आर्य कहाँ से मूल निवासी थे? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी मध्य एशिया, ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो आपको बताना है सौरमान मत के अनुसार आर्य कहाँ से मूल निवासी थे? तो ये अफ्रीका के थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न, उपनिषद मूलत किस प्रकार का ग्रंथ है? आपको बताना है उपनिषद मूलत किस प्रकार के ग्रंथ है? ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी दार्शनिक। तो ये दार्शनिक था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में द्वितीयक शहरीकरण कब हुआ था? आपको बताना है प्राचीन भारत में द्वितीयक शहरीकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए ऋग्वेद काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी प्राक मौर्य काल में, ऑप्शन डी मौर्य काल में। तो ये प्राक मौर्य काल में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? आपको बताना है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? ऑप्शन है गंगा नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी निर्जना नदी, ऑप्शन सी कमला नदी। तो ये निर्जना नदी के किनारे मिला था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? आपको बताना है महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। तो ये सारनाथ में मिला था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था? आपको बताना है गौतम बुद्ध के समकालीन मगध का सम्राट कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी अशोक। तो अशोक था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी काल अशोक, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी कनिष्क। तो ये कनिष्क शत्रु थे, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी वैशाली। तो आपको बताना है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न, द्वितीयक बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपको बताना है द्वितीयक बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो ये द्वितीयक बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न, चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपको बताना है चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो ये तो श्रीनगर में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? आपको बताना है ऋग्वेद में आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी रुद्र। तो ये वरुण थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है, सांची का सपूत मुथल किस मौर्य शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी संप्रीति, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो ये संप्रीति ने बनवाया था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न है, वैदिक सभ्यता थी? आपको बताना है वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ऑप्शन ए नगरीय, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी शिकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ग्रामीण सभ्यता थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? आपको बताना है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी शैव। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे।
27 नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपको बताना है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न, प्रथम जौन संगीति कब हुई थी? आपको बताना है प्रथम जन संगीति कब हुई थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न, ये स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपको बताना है स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न, सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? आपको बताना है सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी शैव। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बोलिएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।